27 सितंबर को की गई थी। अब देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में लगातार भारत को सफलता मिल रही है। इससे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आकाश तीर नाम की रिपोर्टिंग प्रणाली के पहले बैच को कमांड सेंटर्स के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं रूस की ओर से इग्ला का पहला बैच भी भारत पहुंच गया है। कुल मिलाकर रक्षा के क्षेत्र में हर रोज भारत को सफलता मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम है उस्मान। आज हम एक और अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के न्यू डिफेंस सिस्टम के बारे में कि जैसे इंडिया के पास पहले S-400 था, इंडिया ने वैसा ही एक और सिस्टम अपने अंदर ऐड किया है, डिफेंस सिस्टम, जो कि किसी भी दूसरी कंट्री के एयरक्राफ्ट को और मिसाइल को डिटेक्ट करके तबाह कर सकता है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में कि आखिर इंडिया के पास वो कौन सा नया डिफेंस सिस्टम आ गया है जिसकी वजह से वो और मजबूत हो गया है। तो वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सीमा पर दुश्मनों को ठोकना हो या फिर सरहद की निगरानी हो, हर मोर्चे पर भारतीय जवान तैयार खड़े हैं। भारतीय सेना लगातार खुद को रक्षा के क्षेत्र में और मजबूत बना रही है और इसी कड़ी में सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को अब और मजबूत बनाने की तैयारी तेज हो गई है। V-SHORT यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत जल्द ट्रकों पर लगाया जाएगा ताकि इसे चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात किया जा सके। अभी हाल ही में DRDO ने इसका उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया था। अच्छा, यानी कि लॉन्ग रेंज जिसके अब इंडिया के पास पहले है, जैसे S-400 है, जिसकी मतलब कि 300 किलोमीटर का वो कर सकता है। 300 किलोमीटर के अंदर कोई भी जैसे कि मिसाइल या जहाज़ वगैरह आएगा तो उसको डिटेक्ट करके वो कर सकता है। लेकिन अभी इन्होंने जो किया है वो लो रेंज है, मतलब कि छोटे एरिया में जैसे कि 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर इसके ऐसा कोई लॉन्च किया है, जिसकी वजह से मतलब क्या है कि नज़दीकी बॉर्डर के ज़्यादा करीब लगा सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे मिसाइल जो कि लो रेंज वाले होते हैं या डाउन ज़्यादा होते हैं उसको डिटेक्ट करके तबाह करने के लिए, क्योंकि सारे ज़रूरी होते हैं, लॉन्ग रेंज भी ज़रूरी होते हैं और शॉर्ट रेंज भी ज़रूरी होता है डिफेंस सिस्टम के, जो दोनों की अपना अपना काम होता है, अलग अलग दोनों का सिस्टम होता है। V-SHORT एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 जैसा है। अभी तक इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता है। अब इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन, टैंक आदि पर भी तैनात किया जा सकता है। अच्छा, ये नहीं कि S-400 जैसा ही है जैसे इन्होंने बोला कि, लेकिन ये है कि मतलब कि ये इंडिया का अपना है या किसी से इम्पोर्ट किया है। अगर तो इंडिया ने अपना खुद बनाया तो फिर तो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि उनको बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसको आपको पता है जैसे S-400 बहुत कॉस्टली पड़ता, बहुत महंगा सिस्टम है। हाँ, लेकिन यह है कि दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है क्योंकि जो किसी भी जहाज़ को और मिसाइल को डिटेक्ट करके तबाह कर सकता है। और ऐसे अगर ये इंडिया ने खुद बनाया है अपने अंदर तो फिर तो बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर लो रेंज बना लिया है तो लॉन्ग रेंज भी बनाना आसान हो जाता है उसके लिए। फिर यानी इससे आसानी से चीन सीमा से सटे हिमालय या पाकिस्तान से सटे रेगिस्तान सीमा पर तैनात कर सकते हैं। इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। V-SHORT को बनाने में DRDO की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत में की है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगी हैं। अच्छा, यानी कि वही बात हुई ना, जैसे इन्होंने बताया कि इंडिया का अपना है। जो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि कोई भी कंट्री अगर कोई अपना एयरक्राफ्ट बनाती है या कोई डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल खुद बनाती है तो वो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। लेकिन अगर वो आप बाहर से लेंगे, जैसे S-400 अगर इंडिया खुद बनाता तो अगर वो 100 रुपये का अगर मिला है तो मतलब कि उसको 50 का पड़ता, क्योंकि सब चीज़ें खुद अपना अरेंज करनी होती हैं, अपनी बनानी होती हैं। और टीम वगैरह खर्चा कोई इतना ज़्यादा आता नहीं है। दूसरी कंट्री से आता है वो अपना उतने कॉस्ट निकाल के उसने उसको प्रॉफिट भी लेना होता है, तो फिर आने जाने का सब खर्चे मिला के तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। और उसके अगेंस्ट अगर आप कोई चीज़ खुद बनाते हैं तो वो जैसे S-400 एक आता है, उसके मुकाबले में अगर ये बनाएंगे तो उसके मेरे ख्याल में ये 3-4 आ जाएंगे, इनके बन जाएंगे आराम से उसके मुकाबले में ऐसे ही सिस्टम। जैसे डुअल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इसका प्रपोल्शन सिस्टम डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है जो इसे तेज गति प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं।
वी शॉट का वजन 20.5 किलोग्राम है। इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है। इसका व्यास 3.5 इंच है। ये अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर है। अधिकतम 11,000। यानी कि ये बहुत ही लो रेंज है, मतलब कि जैसे बोला ना 250 मीटर से लेके 6 किलोमीटर तक। यानी कि एक ऐसा होता है ना कि जंग अगर हो तो मतलब कि जो ट्रूप्स के ऊपर अटैक करने के लिए, या लॉन्ग रेंज वो कहते हैं, लो रेंज जो अटैक करते हैं मिसाइल सिस्टम, उनको डिफेंस करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज तो सबके पास होता है, लेकिन लो रेंज जो होते हैं जैसे बॉर्डर पर अटैक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करके उसको मार गिराने के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। लॉन्ग रेंज तो डिटेक्ट करना आसान होता है, उसको जैसे S-400 वो कर ही लेगा, लेकिन अगर लो रेंज होगा तो उसको डिटेक्ट करना और उसको मारना और संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इससे अगर आपके पास लो रेंज भी है और लॉन्ग रेंज भी है तो बहुत आसानी हो जाती है किसी भी कंट्री के खिलाफ आपको अपना डिफेंस मेंटेन करने के लिए। जैसे इंडिया के लास्ट टाइम चाइना के साथ हुआ था, तो चाइना के साथ काफ़ी गंभीर मसला हो गया था इंडिया का। 500 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। अधिकतम गति मैक 1.5 है, यानी कि 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले इसकी टेस्टिंग पिछले साल मार्च और 2022 में 27 सितंबर को की गई थी। अब देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में लगातार भारत को सफलता मिल रही है। इससे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आकाश तीर नाम की रिपोर्टिंग प्रणाली के पहले बैच को कमांड सेंटर्स के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं रूस की ओर से इग्ला का पहला बैच भी भारत पहुंच गया है। कुल मिलाकर रक्षा के क्षेत्र में हर रोज भारत को सफलता मिल रही है। आपका इस अच्छा, यानी कि इंडिया ने अभी रूस से एक और सिस्टम मेरे ख्याल में लिया, जैसे उन्होंने बताया कि एक कोई और सिस्टम भी लिया है, तो जो मतलब कि पहले तो S-400 लिया था, उसके अलावा एक और लिया है और एक खुद भी इंडिया ने बना लिया है। तो मतलब 3-4 सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास है, अलग अलग किस्म के, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ़ायदा ही है ना, मतलब एक डिटेक्ट नहीं करेगा तो दूसरा कर लेगा। खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये इंडिया खुद बना रहा है, यानी कि बहुत लो रेंज वाला है। मतलब कि जैसे उन्होंने बताया 250 मीटर से लेके 6 किलोमीटर तक। मतलब उसमें यह है कि जैसे चाइना की तरफ से अटैक होता है इंडिया की तरफ, तो वो क्या है कि उनकी आर्मी को हिट कर सकता है, ट्रुप्स को हिट कर सकता है। तो इनके लिए बहुत इनके फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छा है। और जैसे उन्होंने बोला है कि और सिस्टम भी उन्होंने हायर किया है रशिया से, कि जैसे उन्होंने पहले S-400 तो पहले इंडिया के पास है, अगर दूसरा सिस्टम एक और उन्होंने इंडिया उनसे ले लिया, उसके पहले भी इंडिया के पास अपने पुराने 3-4 सिस्टम हैं डिफेंस सिस्टम को। अगर उस 5-6 किस्म के डिफेंस सिस्टम होंगे तो वो जारी बात है, एक डिटेक्ट नहीं करेगा तो दूसरा कर लेगा। अगर कोई लो रेंज मिसाइल मारेगा तो उसको भी डिटेक्ट करके हिट कर देगा। लॉन्ग रेंज के पास पहले दुनिया का सबसे बेस्ट है S-400। तो इंडिया मतलब अपने जो डिफेंस में बहुत इजाफा कर रहा है, जो उसके लिए बहुत यानी कि राहत वाली बात होगी, क्योंकि लास्ट टाइम चाइना की तरफ से भी चाइना ने चढ़ाई कर दी थी और बहुत मसले ख़राब हो गए थे इंडिया के। तो उसके है कि उधर अगर वो लगा देगा तो अगर चाइना फ्यूचर में कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो उसको इंडिया को बहुत एज होगा कि अगर कोई मिसाइल वो दागेगा भी तो इसको डिस्कनेक्ट करके उनको हिट कर सकता है हवा में, जिससे नुकसान कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो नई वीडियो में नए अंदाज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।